ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पढ़ाई के साथ साथ होता है आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, नियर GC2, पॉयसागर रोड, अजमेर। एडमिशंस ओपन। रोड से कोतवाली थाने की तरफ जा रहा था, तब मेरे आगे एक ऑटो रिक्शा जा रहा था। ऑटो रिक्शा के जाने के बाद भिखाराम जी काला आए और मेरी गाड़ी की चाबी निकालते हुए मुझे कहा कि उधर से जा, तेरे तमाच पड़ेगी। मुझे यू टर्न लेके कोतवाली थाने नहीं जाने दिया एलिवेटेड रोड से, जबकि ऑटो रिक्शा मेरे आगे चल रहा था और उसे जाने दिया। मेरे को बार बार जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती, तो उन्होंने बोला तेरे को एक बार समझा दिया, उधर से रवाना हो, अभी तमाच पड़ जाएगी तेरे। तो मैंने उनसे कहा कि जब ऑटो रिक्शा जा सकता है उसके जाने से कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, तो मेरी एक टू व्हीलर जाने से आपका कौन सा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी उनका अभद्र व्यवहार रहा, मेरे साथ गाली गलौज करते रहे वो। फिर भी मैंने बार बार उनसे समझाने की प्रयास करी कि मुझे अर्जेंटली जाना है कोतवाली थाने, किसी कारणवश मेरे क्लाइंट वहाँ पे हैं और मेरे को अपने कानूनी सहायता देना, उनको वहाँ पे पहुँचना है। लेकिन वो फिर भी नहीं सुन रहे थे और मुझे आगे से जाने के लिए बार बार गाली गलौज करते हुए कह रहे थे। जब मैंने उनको अपने सीनियर से बात करी, तो मेरे सीनियर से बात करने के बाद भी वो मुझसे गाली गलौज कर रहे थे और कह रहे थे कि इस पागल को समझा लो, अभी तमाच पड़ जाएगी इसके यहीं पे, और इस तरीके से गाली गलौज कर रहे थे। और मेरी गाड़ी का चालान बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैंने हेलमेट पहन रखा था, मेरे पास गाड़ी के सारे कागज़ है, मेरे पास लाइसेंस है, फिर भी मेरी गाड़ी का चालान बनाने की वो कह रहे थे। उसके बाद मेरी गाड़ी सीज़ करने की बात कहने लगे कि अभी गाड़ी सीज़ कर दूँगा, 2 मिनट लगेगी मेरे को। लेकिन फिर भी जब मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे परमिशन ही तो मांगी उधर जाने की, जब ऑटो रिक्शा जा सकता है तो मेरी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करा और मेरे को कहा कि तू उधर से जाएगा, तेरा भी नहीं तो तमाच पड़ जाएगी। और आज वो कोर्ट आए थे किसी न्याय कार्य के लिए, तब कोर्ट में हमारा उनसे मिलना हुआ, तब उन्होंने फिर आज मुझसे अभद्र व्यवहार किया और मुझसे एक झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी मुझ पे कि आज तेरे खिलाफ अभी जाके मुकदमा दर्ज करा दूंगा मैं, ज़्यादा बोल रहा है तो अभी रवाना हो यहाँ से। अच्छा, आप आज शिकायत दर्ज कराने आए थे एसपी साहब के पास, तब क्या हुआ? आज हम एसपी साहब के ऑफिस के यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने आए तो एसपी साहब मौजूद नहीं है, वो छुट्टी पे। उनके साथ किसी भी तरह का सहायक अधिकारी वहाँ बैठा नहीं है जो उनके स्थान पे हो और अर्जी हमारी स्वीकार कर सके। इसलिए हम आए फिर कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब को हमने एप्लीकेशन दी है हमारी, और कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि इस पर उचित जाँच की जाएगी और दोषी को सजा दी जाएगी। और एसपी साहब के लिए भी हमने उनसे कहा कि जब एसपी ऑफिस खाली पड़ा है, हम जैसे वकील अधिवक्ता जब आ रहे हैं शिकायत के लिए, तो आम जन जो भी आएगा तो वो कहाँ शिकायत दर्ज कराएगा। जब एक कोई अधिकारी छुट्टी पे है तो उसकी स्थान पे किसी दूसरे अधिकारी को मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने कलेक्टर साहब से कहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके मामले की वो जांच करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल शर्मा है। आपने इस मामले को लेकर शिकायत दी कि हमने आज यहाँ के अलावा थाने में हमने कोई शिकायत नहीं दी। हम एसपी साहब के पास ही शिकायत देने आए थे आज, परंतु उनके नहीं होने की वजह से हमने उनको कलेक्टर साहब को शिकायत दी। मेरा नाम अधिवक्ता कुणाल शर्मा है।